टोनी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया है। उसके 3 बच्चे हैं। वो अपने बच्चों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ती। वो बहुत गरीब है। दूसरों के घर घर जाकर झाड़ू पोछे का काम करती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने काम पर जा रही होती है। बच्चों, मैं काम पर जा रही हूँ। तुम एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ माँ, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। फिर टोनी मिट्ठू तोते के घर काम करने जाती है। वो झाड़ू करती है। फिर पोछा देते टाइम उससे एक महंगा शोपीस जो मिट्ठू दुबई से लाया था गिर गया। टोनी चिड़िया, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है? निकल जाओ मेरे घर से। आज से काम पर नहीं आना। नहीं मिट्टू जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मिट्ठू तोता टोनी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। टोनी रोने लगती है। फिर कल्लू कौवे की दुकान पर जाती है। बोलिए मैडम, क्या चाहिए आपको? अगर मुझे आपकी दुकान में काम मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। आगे यहाँ से। आ जाते हैं कंगाल कहाँ कहाँ से। फिर टोनी वहाँ से भी आ जाती है। आज टोनी के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने पड़ोसी बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल बहन, आज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। टोनी, सबको पता है तुम कितनी गरीब हो। वापस कहाँ से दोगी? मुझे तो माफ ही कर दो तुम। फिर टोनी उदास होकर एक पेड़ पर आकर बैठती है और रोने लगती है। भगवान, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? नौकरी भी नहीं है मेरे पास, ना ही कोई उधार देता है। अब मैं क्या करूं? फिर टोनी अपने घर आती है। माँ, क्या हुआ? आज बहुत उदास लग रही हो और खाना भी नहीं लाई। अरे बिल्कुल नहीं। वो क्या है, जब तक मैं आई सारी दुकानें ही बंद हो गई थी, इसीलिए नहीं लाई। जो मैं कल लाई थी उसमें से कुछ बचा हुआ होगा, वही खा लो आज। हाँ माँ, हम सब मिल बांट कर खाएंगे। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। दरअसल आज मिट्टू जी ने खाना खिला दिया जबरदस्ती, तुम लोग खा लो। फिर टोनी अपने बच्चों को खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाती है। सुबह उठती है और सोचती है। मैं कहाँ जाऊं अब? मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है। फिर उसे याद आया कि उसके पास छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा है। मैं उसमें बीज बोऊंगी और खेती करूंगी, पर मेरे पास तो बीज भी नहीं है। फिर भी टोनी अपने खेत पर पहुंच जाती है। वहां बैठी बैठी वो सोच ही रही होती है, तभी उसकी पुरानी सहेली गौरी कव्वी वहां आती है। अरे टोनी, बहुत दिनों बाद दिखाई दी। अरे आओ गौरी, कैसी हो तुम? बहुत खुश दिख रही हो। अरे टोनी, कुछ नहीं, बस आजकल अच्छी कमाई हो रही है। तुम्हें याद है जो मैंने बिजनेस शुरू किया था, उसमें खूब फायदा हुआ। पर तुम उदास लग रही हो। मेरे पास तो काम ही नहीं है गौरी। ये छोटा सा खेत है, उसमें भी उगाने के लिए बीज नहीं है मेरे पास। वही सोच रही थी मैं भी जब तुम आई कि कहाँ से लाऊं बीज। अरे टोनी, चिंता मत करो, मेरे पास है ये बीज। किसी जादूगर ने दिए थे, पर मेरे तो किसी काम के नहीं। खेत ही नहीं है मेरे पास। ये लो, तुम रख लो। धन्यवाद गौरी बहन, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी मदद की है। अब मैं चलती हूँ टोनी, किसी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। हाँ गौरी, जरूर बताऊंगी। फिर गौरी वहां से चली जाती है। टोनी उन बीजों को बोती है। पता नहीं ये बीज कब उगेंगे। आज क्या खिलाऊंगी अपने बच्चों को? फिर वो उन बीजों में पानी देती है। जैसे ही टोनी उन बीजों में पानी देती है, वैसे ही अचानक उनमें से एक बीज बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पर बड़े बड़े पपीते लग जाते हैं। अरे वाह, ये बीज तो सचमुच जादुई है। इन पर पपीते लगे हैं, वो भी इतनी जल्दी। फिर जैसे ही टोनी पपीते तोड़ती है, झट से वहां दूसरा पपीता लग जाता है। पपीते के पेड़, तुम तो बहुत अच्छे हो। टोनी, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उगता हूँ जिनका दिल साफ होता है और जो बहुत अच्छे होते हैं। जाओ अभी पपीता अपने बच्चों को खिलाओ, वो भूखे हैं, और खुद भी खाओ। शुक्रिया पेड़ भाई, मैं अभी घर जाती हूँ। टोनी पपीते लेकर घर आती है, अपने बच्चों को खिलाती है और खुद भी खाती है। माँ, इतना स्वादिष्ट पपीता हमने कभी नहीं खाया। कहाँ से लाई तुम? हमारे खेत में ऐसे बहुत सारे पपीते लगे हैं। कल मेरे साथ चलना खेत पर, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। फिर दूसरे दिन टोनी अपने बच्चों को लेकर खेत में जाती है। अरे माँ, सच में यहाँ इतने सारे पपीते लगे हैं।
ये एक जादुई पपीते का पेड़ है जो बात भी कर सकता है। क्या सच में माँ? ये जादुई पपीते का पेड़ बात भी कर सकता है? टोनी बहन, मेरे पास ये जादू सिर्फ 10 दिन तक है। जब तक तुम जितने पपीते तोड़ सको तोड़कर बाजार में बेच दो। ठीक है पेड़ भाई, मैं 10 दिन तक दिन रात मेहनत करूंगी। फिर टोनी और उसके बच्चे पपीते तोड़कर बाजार में बेचने जाते हैं। पपीते ले लो, पपीते 50 रुपए में 2 किलो पपीते, ताजा पपीते, पपीते ले लो। इतनी सस्ती रेट सुनकर सभी ग्राहक फौरन टोनी की दुकान में आते हैं। इतने सस्ते पपीते, 2 किलो दे दो मुझे। हाँ हाँ कबूतर भाई, अभी देती हूँ। मैं पहले टेस्ट करके देखता हूँ, कहीं खराब हुए तो। हाँ हाँ कबूतर भैया, कर लीजिए टेस्ट। फिर कबूतर पपीते टेस्ट करता है। वाह, ये पपीते का तो अलग ही स्वाद है। फिर धीरे धीरे सभी ग्राहक टोनी की दुकान से पपीते खरीदते हैं। ऐसे करके टोनी के सारे पपीते बिक जाते हैं और उसके पास बहुत पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे 10 दिन में टोनी बहुत पैसे वाली हो जाती है और पपीते के पेड़ का जादू चला जाता है। टोनी उन पैसों से गरीबों की मदद करती है, लोगों को काम देती है और अपने बच्चों को पढ़ाती है।